संजय जी, एक बात बार बार कही जा रही है कि जो इंडिया गठबंधन बना है इसमें तमाम दलों के बीच विरोधाभास बहुत है। जैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में भी बहुत विरोधाभास है, तृणमूल कांग्रेस कांग्रेस के बीच में, लेफ्ट के बीच में बहुत विरोधाभास है। तो ऐसे में ये गाड़ी कहाँ तक चल पाएगी इस तरह से, अगर इतना विरोध? देखिए, विरोधाभास और मतभेद ये लोकतंत्र का हिस्सा है। अगर मतभेद नहीं होगा, विरोधाभास नहीं होंगे, तो मुझे लगता है कि फिर तो तानाशाही हो जाएगी। फिर जो एक आदमी कहे वही मानते रहिए। तो ठीक है, वो उसको सॉल्व करके आगे बढ़ना होगा और रास्ता निकालना होगा। तभी इन लोगों को हराया भी जा सकता है। और मैं समझता हूं कि अभी तो ठीक दिशा में इंडिया का गठबंधन बढ़ रहा है। नहीं, आपको भरोसा है कि पूरी तरह से जो 450 सीटों पर भाजपा के एक उम्मीदवार के मुकाबले विपक्ष का एक उम्मीदवार हो, इस मिलेगी? देखिए, ये मुश्किल काम है। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये बहुत आसान काम है। मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर सब लोग संजीदगी से काम लेंगे और बड़ा मन दिखाएंगे तो मैं समझता हूं इसका रास्ता निकल जाएगा और एक के खिलाफ एक कैंडिडेट लड़ने वाली बात पूरी हो पाएगी। सबसे ज्यादा दिक्कत तो दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में है। उसको कैसे सुलझाएंगे, जो उस पर अंडरस्टैंडिंग बनेगी? देखिए, जब बातचीत शुरू होगी तो निश्चित रूप से उस दिशा में एक समझदारी से काम करने की जरूरत है। अभी तो गठबंधन का नाम रखा गया है, खाली सीट शेयरिंग आदि पे अभी कोई बात शुरू नहीं हुई। अरे, एक सवाल है कि जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इनमें क्या इंडिया के रूप में चुनाव मैदान में पूरा विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ जाएगा, या सब अलग अलग लड़ेंगे? जैसे मान लीजिए आम आदमी पार्टी अभी वो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में लड़ने की बात कर रही है, क्या इस पर क्या रणनीति बनेगी? देखिए विनोद जी, हमको ये समझना पड़ेगा कि लोकसभा के चुनाव अलग ढंग से होते हैं, विधानसभाओं के चुनाव अलग ढंग से होते हैं। अब अगर आप सीपीएम को देखेंगे, सीपीएम त्रिपुरा में कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ती है। सीपीएम केरला में कांग्रेस के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़ती है। सीपीएम बंगाल में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है। सीपीएम केरल में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ती है। सीपीएम सीपीआई कांग्रेस डीएमके तमिलनाडु में एक साथ। तो ये बहुत बड़ा देश है। इसमें आप सोचें कि एक ही तरह का फॉर्मूला हर चीज पे लागू होगा, तो मेरे ख्याल से वो संभव नहीं है। और इतनी समझदारी के साथ तो सबको काम करना ही पड़ेगा। नहीं, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव में इंडिया के घटक अलग अलग लड़ेंगे तो इंडिया की एकता पर तो एक क्वेश्चन उठेगा ही ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अभी अगर आप देखेंगे, मैंने आपको जैसा साफ बताया कि अभी कोई गठबंधन की दिशा में जो सीट शेयरिंग आदि का मुद्दा होता है, ये कोई चर्चा में आया ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति है तो भी 2024 के लिए मिलजुल कर तैयारी करनी चाहिए, मिलजुल कर लड़ना चाहिए। क्योंकि राज्यों में हर जगह अलग अलग पार्टियों का अपना वर्चस्व है और ये संभव नहीं है कि आप सारे राज्यों में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक ही फार्मूले पे लड़े। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।